वर्तमान में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन 5 जगहों पर चुनाव हुआ है भारत में, जिसमें से 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है। असम में, पश्चिम बंगाल में और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। केरल और तमिलनाडु में अन्य पार्टी की जीत हुई है, बीजेपी की वहाँ पे जीत नहीं हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, जहाँ पे कहा जाता था कि बीजेपी जीत ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी का दबदबा है, ममता बनर्जी को लोग मानते हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी जीत गई। सारा बात झूठा निकल गया क्योंकि जिसको लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ये पार्टी जीत सकती है, वो पार्टी जीत गई वहाँ पे। असम में तो इसके पहले ही बीजेपी का सरकार था और फिर से दोबारा बीजेपी की ही सरकार बनी है क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है। और तमिलनाडु और केरल में, तमिलनाडु में भी एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जिनको आप लोग जानते भी होंगे, साउथ के सुपरस्टार हैं और रह चुके हैं, विजय थालापति। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी टीवी के पार्टी, वो एक ही बार में, फर्स्ट बार में ही चुनाव जीत गई है। मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों से ज़्यादा सीट मिला है, इसलिए गठबंधन से सरकार उन्हीं की बनेगी। केरल में कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस की पार्टी की कांग्रेस समर्थन सरकार बनेगी। लेकिन बात यह है कि जिन जिन राज्यों में कभी बीजेपी जीती ही नहीं थी, जिसका कभी सरकार ही नहीं बना था, न बनने की संभावना रहती थी, उन राज्यों में बीजेपी धीरे धीरे अपना सरकार बना रही है। जैसे बिहार में इसके पहले कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, कोई भी बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री नहीं बना था, और वर्तमान में सम्राट चौधरी बन चुके हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी की जीत नहीं हुई थी, बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इसे मानिए कि बन चुकी है। क्या ऐसा नहीं है कि एक बार में ना सही, लेकिन एक एक करके कांग्रेस की सरकार को या अन्य जो भी पार्टी की सरकारें हैं उसको हटाया जा रहा है? ये एक जनता की सोच से हो रहा है या पार्टी की सोच से हो रहा है? आप थोड़ा इस पर गौर कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर किसी चीज़ को धड़ल्ले से, एकदम से, अचानक से बदल दिया जाए तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये गलत हो रहा है या ये गलत हुआ है। या उसी काम को अगर एक एक करके धीरे धीरे शांति से किया जाए, उसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। शायद वर्तमान में अभी ऐसा ही हमारे भारत की राजनीति में हो रहा है, क्योंकि हर एक राज्य में धीरे धीरे एक ही पार्टी की सरकार बनती जा रही है। लोग इस पर ब्लेम भी करते हैं तो उनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर नहीं आ पाता है। कुछ लोगों की आ जाती है, लेकिन सबका नहीं आता है। इतना ज़्यादा सपोर्ट एक ही पार्टी को पूरे देश से मिल रहा है, इतना ज़्यादा तो काम नहीं कर दिया है ये पार्टी। कुछ तो कमी है अपोजिशन की पार्टी में, तभी तो एक पार्टी की बातें सबको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, और एक पार्टी का कोई बयान ही सामने नहीं आता है। एक पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है वो किसी को पता ही नहीं चलता। सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला है, जिधर सुनो एक ही पार्टी का नाम, एक ही पार्टी के नेता। जिस पार्टी में एक से एक रेपिस्ट, एक से एक मर्डरर भरे पड़े हैं, वो पार्टी जीत कैसे जा रही है? जिसको लोग देखे हैं कि ये एक मर्डरर है, जिसको जानते हैं कि इसका एमएमएस वीडियो वायरल हुआ है, वो व्यक्ति, वो इंसान चुनाव जीत जा रहा है। और उसके अपोजिशन में खड़ा व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, अच्छा व्यक्ति हो, वो हार जा रहा है। जनता एक बार इतना मूर्ख हो सकती है कि जिसको देख रही है कि ये गलत कर रहा है उसी को वोट देगी, और जो सही कर रहा है, जो कुछ गलती किया ही नहीं है, उसको वोट ना दे।
यहाँ तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और ये फ्रॉड इतना बड़ा हो चुका है कि इसको किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता है। जैसे अभी चल रहा है वैसे ही आगे भी चलेगा। एक मर्डरर, एक रेपिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एमएमएस वायरल हुआ हो, वहीं इस देश को चलाएगा आगे चल के। अभी भी वर्तमान में कुछ क्षेत्र को चला रहा है, देश को नहीं चला रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र को चला रहा है। वहीं व्यक्ति कुछ क्षेत्र से एक राज्य को चलाएगा, राज्य से जाकर वहीं व्यक्ति देश को चलाएगा। अभी भी जनता अगर अपने सवालों को न उठाए, अपने नेता को न पहचाने, तो जनता में गलती है। क्योंकि हम लोग बिहार में और अन्य राज्य में भी देख चुके हैं कि जिस व्यक्ति का एमएमएस वायरल हुआ है वो व्यक्ति चुनाव जीत गया है। तो यहाँ या तो जनता गलत है या तो सरकार के साथ और सरकार के द्वारा कुछ गलती की जा रही है जो लोगों को पता नहीं है।